अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू इंग्रेविट। इस लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 10 एडवांस्ड इंग्लिश टू उर्दू वोकेबलरी वर्ड्स जो कि मैंने डॉन न्यूज़पेपर से लिए हैं। और ये वोकेबलरी वर्ड्स आपको CSS, FPSC, PPSC और दूसरे मुकाबले के इम्तहानात की तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इस लेसन में हम एक वर्ड को देखेंगे, उसके सिनोनिम, उसके एंटोनिम्स, उसके उर्दू के मीनिंग्स और उसका यूज़ इन ए सेंटेंस। हम ये सब आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप कोशिश कीजिए कि जो सेंटेंसेस बोलूँ या जो वर्ड्स बोलूँ आप उनको अपनी तरफ से एक सेंटेंस बनाएं और कमेंट्स में वो पुट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप अपनी इंग्लिश को रेगुलरली इम्प्रूव करते रहें। तो बढ़ते हैं अपने लेसन की जानिब। जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है? मिटिजेशन। मिटिजेशन ये नाउन है और इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं कि ये किसी भी चीज़ की कमी है या हमने एक ओरिजिनल चीज़ से कंपेयर करके उसमें किसी भी की चीज़ की कमी का अंदाज़ा लगाना है। ये नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? कमी, या हमने कंपैरिजन करके फाइंड करना है कि इसमें कमी है या नहीं है। तो इसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सेवरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल क्या है इसकी? आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन ऑफ पोल्यूशन। ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि पोल्यूशन है, कितनी है, और उसको हमने फिर कम भी करना है। मिटिगेशन ऑफ पोल्यूशन। सिनोनिम्स क्या है इसके? अलिविएशन, रिडक्शन, लेसनिंग, ईजिंग, वीकनिंग, लाइटनिंग। ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम इसका क्या है? इंटेंसिफिकेशन। ये इसका एंटोनिम है, इंटेंसिफिकेशन। सेकेंड वर्ड इज स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म ये भी नाउन है और इसको हम क्या कह सकते हैं कि शक करना या शक करने वाला या फिर शक की नज़र से देखना। इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अ स्केप्टिकल एटीट्यूड, डाउट एज टू द ट्रूथ ऑफ समथिंग। यानी कि हमें किसी चीज़ की सच्चाई में शक हो, उसके हमें होने में शक हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्केप्टिकल एटीट्यूड। और इसको हम क्या कहेंगे? स्केप्टिसिज्म। एग्जाम्पल क्या है इसकी? दीज क्लेम्स वर ट्रीटेड विद स्केप्टिसिज्म। दीज क्लेम्स वर ट्रीटेड विद स्केप्टिसिज्म। सिनोनिम्स क्या है? डाउट, डाउटफुलनेस, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लैक ऑफ कन्विक्शन और डिसबिलीफ। ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स क्या है? कन्विक्शन, बिलीफ और फेथ। ये इसके एंटोनिम्स हैं, मतलब कि इसके मुतजाद हैं। थर्ड वर्ड इज प्लॉजिबल। प्लॉजिबल ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, खुशनुमा, करीन क्यास। ऐसी चीज़ जो हमें अच्छी लगे, बेहतरीन लगे, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं एडवांस्ड वोकेबलरी में? वो क्या होता है? प्लॉजिबल। और इसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? सीमिंग, रीजनेबल और प्रोबेबल ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है इसका? अहमद गेव अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज प्रोजेक्ट। अहमद गेव अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज प्रोजेक्ट। सिनोनिम्स क्या है इसके? क्रेडिबल, रीजनेबल, बिलीवेबल, लाइकली, फिजिबल, प्रोबेबल, टेनेबल और पॉसिबल। ये इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की तरफ अगर हम आए तो वो क्या है? अनलाइकली और इम्प्रोबेबल। ये इसके एंटोनिम्स हैं। फोर्थ वर्ड इज वोलाटाइल। वोलाटाइल इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं और इसका मतलब क्या है? ये अपनी शेप को या अपनी हालत को चेंज करता है। क्या? बदलते मिजाज वाला या फिर काफूर सिर्फ। ये एक केमिस्ट्री की टर्म है और केमिस्ट्री में ये टर्म यूज़ होती है। क्या इसका क्या मतलब होता है? कि सब्सटेंसेस अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ईजिली इवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। ये आम दर्ज हरारत पे ईजिली बुखारात में तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। इसको ये केमिस्ट्री की टर्म है, मैं बार बार कह रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है इसकी? वोलाटाइल सॉल्वेंट्स सच एज पेट्रोलियम, ईथर, हेक्सेन एंड बेंजीन।
ये सारे के सारे वोलेटाइल की एग्जांपल्स हैं। इन्हें हम अगर रूम टेम्परेचर पर रख दें तो ये आहिस्ता आहिस्ता बुखारात में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इवेपोरेटिव, वेपरस, इरप्टिव, इन्फ्लेमेबल और अनस्टेबल। अगर इसके एंटोनिम्स की तरफ आए तो वो क्या होंगे? स्टेबल और काम। फिफ्थ वर्ड इज कॉन्सेंट। कॉन्सेंट ये वर्ब है। क्या मतलब है? रजामंदी या फिर राजी होना। हम किसी भी चीज़ को अप्रूव कर दें, उसके बारे में राजी हो जाएं, उससे मुत्तफिक हो जाएं, तो हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कॉन्सेंट। गिव परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन। किसी भी चीज़ के होने के लिए हम उसको एक लेटर जारी कर दें, उसको सर्टिफिकेट जारी कर दें कि मैं आपसे राज़ी हूँ, आप ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल, he consented to a search by a detective. He consented to a search by a detective. अगर हम इसके सिनोनिम्स की तरफ आए तो वो क्या है? agree to, assent to, allow, give permission for, sanction, accept और approve। ये इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स क्या है? dissent और forbid। सिक्स्थ वर्ड है रिगोरस। रिगोरस ये एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब है? सख्ती, दुरुस्तगी या फिर बेरहमी। ये बेरहमी किस सेंस में यूज़ होगा वो देखते हैं अभी। ये क्या है? आगे इसकी इंग्लिश में कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा मोहतात, बहुत ज़्यादा मोहतात। एग्जाम्पल क्या है? द रिगोरस टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यानी कि सार्फिन को जो हमने अपने प्रोडक्ट्स बेचनी है या देनी है, उनकी हमने थॉरो, एक कंप्लीट उनका चेकअप करना है, तो इसको क्या कहेंगे? कि एक कंप्लीट चेकअप। तो रिगोरस टेस्टिंग। सिनोनिम्स इसके क्या है? मेटिकुलस, कॉन्शेंशियस, केयरफुल, डिलीजेंट, अटेंटिव, अल्ट्रा केयरफुल। ये सारे के सारे वर्ड्स उसको डिफाइन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। एंटोनिम क्या है? स्लैपडैश। सेवंथ वर्ड है वेग। ये एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब है? गैर वाजे, मुबहम, गोल मोल, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमें क्लियर ना हो, जिसके बारे में हमें मुकम्मल पता ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये वेग है, ये मुबहम है, ये गोल मोल है, गैर वाजे है। ठीक है। ऑफ अनसर्टेन, इनडेफिनाइट और अनक्लियर कैरेक्टर और मीनिंग। एग्जाम्पल, मैनी पेशेंट सफ़र वेग सिम्टम्स। मैनी पेशेंट सफ़र वेग सिम्टम्स, यानी कि बहुत से मरीजों की अलामात गैर वाजे हैं, मुबहम हैं। सिनोनिम्स क्या हैं? इनडिस्टिंक्ट, इनडिटर्मिनेट, अनक्लियर, हैजी, क्लाउडी, फजी, मिस्टी, लैकिंग डेफिनेशन। और एंटोनिम्स क्या है? क्लियर, प्रिसाइज, फर्म और शार्पनेस। एट्थ वर्ड क्या है हमारे पास? फॉरफिट। फॉरफिट ये है वर्ब, ये वर्ब है। ठीक है। इसका का मतलब होता है जब्त शुदा या फिर खो देना, यानी कि ऐसी चीज़ जो हो आपकी लेकिन किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो, तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? फॉरफिट। ठीक है। लूज और गिव अप समथिंग एज ए नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग एल्स। एग्जाम्पल क्या है? ही फॉरफिटेड हिज राइट टू अ ट्रायल बाय ज्यूरी। ही फॉरफिटेड हिज राइट टू अ ट्रायल बाय ज्यूरी। सिनोनिम्स क्या है? सरेंडर, रिलिंक्विश, हैंड ओवर, डिलीवर अप, पार्ट विद, यील्ड, सेक्रीफाइस और गिव अप। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स क्या है इसके? रिटेन। रिटेन। नाइन्थ वर्ड है इनवायलेबल। इनवायलेबल ये क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका क्या मतलब होता है? ऐसी चीज़ जिसके हम खिलाफ वर्जी ना कर पाए, यानी कि उसकी तामील, उसका मानना हम पर फ़र्ज़ वाजिब हो, वाजिब तामील, नाकाबिल फसख। ठीक है। नेवर टू बी ब्रोकन, इनफ्राइंड और डिसऑनर्ड, ऐसी चीज़ जिसको हम ना वो तोड़ सके, ना उसकी बेहुरमती कर सके, ना इसको कुछ कर सके, यानी कि उसको हमने हर हाल में फॉलो करना ही करना है। एग्जाम्पल क्या है? एन इनवायलेबल रूल ऑफ चेस्टिटी। एन इनवायलेबल रूल ऑफ चेस्टिटी। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एब्सोल्यूट, अनटचेबल, अनऑल्टरेबल, अनचैलेंजेबल और इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल। ठीक है। और अगर हम एंटोनिम्स की तरफ आए तो वो क्या है? पार्शियल। टेंथ वर्ड है हमारे पास डिसइंजेनियस। डिसइंजीनियस ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब है?
मकारी, चालबाजी, ज़माना साज, खुफिया मकासद रखने वाला, ठीक है। नॉन कैंडिड और सिंसियर, typically by pretending that one knows less about something than one really does, यानी कि ऐसा बंदा जो दूसरों से ज़्यादा जानता हो, ठीक है। This journalist was being somewhat disingenuous as well as cynical. Synonyms क्या हैं? Dishonest, underhand, duplicitous, two-faced. और एंटोनिम्स क्या है इसके? इंजीनियस और फ्रैंक। तो हमारी आज की वीडियो यहाँ पर एंड हो रही है। आप इन तमाम के तमाम वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए और पुट इन द कमेंट्स, वी विल चेक देम आउट। सो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।